जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये कि हम लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, हम लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, हम लोग भीम यूपीआई यूज़ करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि इनके ऊपर फ्रॉडगिरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि अगर किसी के पैसे, किसी के अकाउंट से पैसे अगर निकालने होते थे तो उसके लिए उसका एटीएम कार्ड लगता था, उसका सीवी कोड चाहिए होता था, एक ओटीपी कोड आता था, वो चाहिए होता था, तब उसके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है क्यूआरएल कोड का। आप लोग समझिएगा क्यूआरएल कोड क्या होता है। जैसे आपने क्या किया कि आपको कोई सामान भेजना है तो आपने ओएलएक्स पे, क्विकर पे, किसी पे जा कर के उसको मेंशन कर दिया कि हाँ मुझे इतने रुपए का ये सामान बेचना है। तो जो बंदा उसको ख़रीदता है वो आकर के पहले उसको मैन्युफैक्चरिंग वेरीफाई करता है कि सामान सही है या नहीं है, कंडीशन अच्छी है या फिर बुरी कंडीशन है, कैसी कंडीशन उसकी है, पहले ये वेरीफाई करता है। उसके बाद में उस सामान के बारे में डीलिंग होती है। लेकिन कुछ लोग इस समय क्या कर रहे हैं कि सामान को देखते हैं और बिना देखे, ना देखना उस सामान का के बारे में है, ना उसके बारे में अब ये वेरीफाई करना है कि वो सामान अच्छी क्वालिटी का है, कैसी क्वालिटी का है, फिर भी उसको परचेज़ करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के बारे में कहते हैं। और ये लोग अपने आप को क्या बताते हैं कि मैं मिलिट्री में हूँ, मैं किसी दूसरी जगह पे पोस्टेड हूँ, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, है ना, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं आपके पास में एडवांस पेमेंट कर देता हूँ और आप जो कैमरा है उसको अपने पास रखे रहिए, जब मैं आऊँगा तब मैं आपसे आकर के ले लूँगा, ये एडवांस पेमेंट। तो हमें भी लगता है कि यार आदमी देख नहीं रहा है, कुछ भी कर नहीं रहा है, तो मुझे मेरा तो फ़ायदा ही हो रहा है कि मैं क्या क्या ना करूँ कि वो पैसे मैं ले लेता हूँ। लेकिन यहीं पे तो गेम हो रहा है। अब गेम क्या हो रहा है कि वो बंदा, आप उस बंदे से कहते हो कि आप पैसे कैसे भेजोगे, तो वो बोलेगा मैं क्यूआरएल कोड से पैसे भेजूंगा, आप स्कैन करना, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे वो। ठीक है, आप भी सोचते हो यार हमने तो कुछ दिया नहीं, ना एटीएम कार्ड दिया हुआ है, ना पी, ना तो हमारे पास पिन उसका उसके पास में है, तो कैसे हमारे अकाउंट में कुछ भी फ्रॉजरी हो सकती है। बट यही मस्ट इम्पॉर्टेंट खेल है कि कैसे इस समय लोग लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार में कुछ लोगों को पकड़ के रखा हुआ है जिन्होंने क्या किया, क्यूआरएल कोड से लोगों के लाखों रुपए उड़ा दिए, लाखों रुपए। ठीक है, हम लोग इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अकाउंट में स्टोर करके रखते हैं और एक आदमी आता है और 2 सेकंड में सारे पैसे गायब करके हमारे चला जाता है। हम उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई भी करते हैं तो भी कुछ होना नहीं है, ये सभी को पता है। ये अभी नहीं, बहुत पहले से बहुत चीज़ें हो चुकी हैं ऐसी। ठीक है, होना कुछ नहीं है। तो उससे अच्छा ये है कि हम थोड़ा अवेयर रहें। तो बात क्या थी कि वो क्यूआरएल कोड भेजेगा आपके पास में, आप उसमें स्कैन करोगे तो पहली बार तो क्या होगा कि आपके अकाउंट में आकर के 10 रुपये से ऊपर अमाउंट नहीं होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आप उससे बोलोगे कि भाई यार आपने तो 10 रुपये केवल भेजे, आपको तो पूरा अमाउंट भेजना था, तो वो बोलेगा नहीं मैं तो केवल अकाउंट चेक कर रहा था कि आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब जैसे ही वो सेकेंड क्यूआरएल कोड आपके पास भेजेगा वैसे ही गेम शुरू। अगर आपने उस क्यूआरएल को स्कैन कर लिया अपने अकाउंट से तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ऐसा मेरे दोस्त के साथ में हो चुका है। ठीक है, उसने अपना कैमरा परचेजिंग के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके पास में कॉल आई कि मुझे आपके कैमरे में इंटरेस्ट है लेकिन मैं देख नहीं पाऊँगा, मैं आपके पास में पहले से ही ऑनलाइन टच कर देता हूँ, जब मैं इधर आऊँगा तो मैं आकर के इसको मैं ले लूँगा करके। ठीक है, तो उसने बोला भाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कि ना उसने मुझसे कोई अकाउंट मांगा ना कुछ मांग रहा है, वो केवल पैसे ही बेच रहा है हमारे पास में क्यूआर कोड, मुझे स्कैन करना है मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसने स्कैन किया, 10 रुपये पहली बार तो उसके अकाउंट में जमा हो गए, लेकिन सेकेंड बार जब उसने भेजा तो उसके अकाउंट में 50,000 रुपये थे, वो सारे खाली हो गए, ज़ीरो बैलेंस। ठीक है, अब वो पागल, भाई किसी का पैसा जाएगा तो उसका तो दिमाग उस समय अल्टर हो जाता है। अब वो बैंक वाले के पास जा रहा है, बैंक वाले के पास भी उसकी जानकारी नहीं है, आप क्या करोगे, आप साइबर क्राइम में जाओगे, एफआईआर लिखाओगे, लेकिन उसका कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि इन फ्रॉडों से थोड़ा होशियार रहें और अपने लालच के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें। मेन चीज़ जो होती है वो लालच से ही शुरू होती है। भाई हमको लगता है कि मेरा कैमरा अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है, फिर भी कोई हमें अच्छे दाम दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा लालच, और लालच ही हमें फंसाता है। तो लालच से बच के रहना है और इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे, ये तो ओएलएक्स के बारे में हो गई जिसके ऊपर कि फ्रॉजरी होती है, ऐसे फ्रॉजरी होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम लोग पेटीएम की फ्रॉजरी बताएंगे,
फ़ोनपे की फ्रॉडरी बताएंगे, गूगल पे की भी फ्रॉडरी बताएंगे, और यूपीआई भीम जो भारत सरकार की ऐप है उसके ऊपर भी फ्रॉडरी होती है, फ्रॉड होता है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो लेंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आप लोग अवेयर हो सकें और आप अपने पैसे बचा सकें। ठीक है, पैसा कमाना, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अच्छे अच्छे लोगों की नौकरी जा रही है, नौकरी चली गई है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो पैसे सेव करके हमने रखे हुए हैं वो भी हमारे अकाउंट से खाली हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है।